प्रयागराज जिले की फूलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर अपनी जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान की बिना परवाह किए रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं। पैदल तो पैदल, दो पहिया वाहन भी लोग इसी रास्ते से ले जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ हर 5 मिनट में फूलपुर जंक्शन से ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। दो पहिया वाहन को रेलवे लाइन से पार करते समय आए दिन रेलवे ट्रक में वाहन फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार ऐसा भी हुआ है, रेलवे ट्रैक में बाइक फंसने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। रेल प्रशासन और एसडीएम फूलपुर द्वारा अगर सही समय पर संज्ञान ले लिया जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि फूलपुर एक बहुत बड़ा कस्बा है, उस कस्बे के अंतर्गत कई गाँव आते हैं। अगर बच्चों को विद्यालय जाना हो तो उसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। मौके पर स्थानीय लोगों ने भी यह बताया कि जब फ्लाईओवर बन रहा था उसी वक्त संबंधित अधिकारियों ने फ्लाईओवर के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पास रास्ता देने की बात कही थी। अब तक रास्ता न मिल पाने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक हरकत में आते हैं। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष यादव की खास रिपोर्ट। इसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब जान लीजिए कि जान जोखिम में डाल करके स्कूल जाना पड़ता है। ये स्थिति है कि नौजवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी जान गंवा दे रहा है। सैकड़ों नौजवान ये जान लीजिए कि यहाँ पे जान जा चुकी है। किसी की मोटरसाइकिल फंस जाती, कुछ ओवरब्रिज हमारी भलाई के लिए बनाया जा रहा है, मगर सबकी जान लेने के लिए ओवरब्रिज बनाया गया है। ये ओवरब्रिज 1 किलोमीटर दूर पे है। जब चढ़ने के लिए लोग जाते हैं, हम गांव से आते हैं, फिरोजपुर शेखपुर गांव है, गांव के निवासी हम लोग हैं। हम लोग जब आते हैं तो अगर ये मार्ग रहे तो हमारे घर के लोग कम से कम इलाज के लिए तहसील मुख्यालय कहीं भी जाना हो तो जल्दी पहुंच सके। हमारे गांव की एक महिला बीमार थी, सब लेके जा रहे थे। ये आप जान लीजिए कि आज ओवरब्रिज की वजह से उनकी जान गई, नहीं तो आज उनकी जान नहीं जाती। ये आप जान लीजिए कि ये ओवरब्रिज, हाँ, अगर ये रास्ता होता तो समय से इलाज हो जाता और वो बच जाती। हम लोग की पीड़ा है। हमारा नाम सुजीत यादव, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी छात्र संघ। 2018 में इसकी शुरुआत हुई बनने के लिए फ्लाईओवर। तो ये माना गया था कि फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ पर जाम की समस्या होती है। और जैसा कि पुरानी रोड है, ये इलाहाबाद गोरखपुर राजमार्ग है, यहाँ से आवागमन जो है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी रोड है, आज़ादी के पूर्व की ये रोड है। तो ये कभी नहीं बताया गया था कि ये फ्लाईओवर बन जाएगा और नीचे से रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि फूलपुर और फूलपुर के आसपास के सैकड़ों गांव, जैसे कि जो फूलपुर से सिकंदरा मार्ग पे जो गांव बसे हुए हैं और फूलपुर से मुबारकपुर रोड मार्ग पे जो गांव बसे हैं, फ्लाईओवर से उतरने का कोई रास्ता नहीं दिया गया था। तो ये इसी रास्ते पे डिपेंड है, नीचे के रास्ते पर। ठीक है, आप लोगों ने रेलवे के अधिकारी या फिर राजस्व जो अधिकारी एसडीएम है, आपने शिकायत की है अपनी इनसे? हमने कई मरतबा लिखित में शिकायत किया है, रेल मंत्री को इसकी सूचना दिया है, चीफ जस्टिस साहब को उसकी सूचना दिया है, मंत्री को उसकी सूचना दिया है, तमाम लोग को इसकी सूचना दिया है कि कस्बे के हम लोग हैं। हम लोग कस्बे हमारे 2 फाटक में हो चुका है और जो भी सरकारी कार्यालय हैं, वो फाटक के उस पार हैं और इस पार वालों को आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और हमारे जो कब्रिस्तान है और फाटक के इस पार है, हमको कब्रिस्तान जाने में दिक्कत होती है। और बच्चियों की स्कूल की समस्या है, तो जो कि दोनों तरफ से बच्चियों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। और 1.5-2 किलोमीटर पुल पे उनको चक्कर लगाना पड़ता है और आए दिन पुल पर जाम लगा रहता है। मतलब साफ तौर पर आपका कहना है कि आपने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे पूर्व में हमारा जो फ्लाईओवर बनने से पहले नीचे से रास्ता हमारा खुला हुआ था, यही हम चाहते हैं कि कस्बा वासी और तमाम गांव के लोग कि जैसे हमारा रास्ता खुला था वैसे रास्ता खुला रहे, क्योंकि फ्लाईओवर जो बना है ये पूर्वांचल वालों के लिए बना है, मेले वालों के लिए बना है। इससे हमारे कस्बे और आसपास के गाँव के लिए कोई भला नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान है। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद जाकिर, एडवोकेट। समस्या ये है कि ये कस्बे के अंदर जो ओवरब्रिज के अंदर रेलवे क्रॉसिंग बंद किया गया है, यहाँ पर सारे व्यापारी एकदम रोड पे आ चुके हैं। और हमारे इस टाउन के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज, बेलपे इंटर कॉलेज, क्राइस्ट इंग्लिश मीडियम कॉलेज, कम से कम 10 कॉलेज ऐसे हैं जो इस बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ के ढकवाते हैं। और नहीं अगर विश्वास है यहाँ के मंत्रालय से और रेल विभाग के और महोदय एसडीएम महोदय, ये कम से 200 मार्केट दुकानें बंद है यहाँ पर। और सारे जनता में जन आक्रोश है। गांव से सब्जी लेके बेचारे किसान आते हैं यहाँ मंडी में बेचने के लिए। इतनी मजबूरी है कि आदमी रोड पे भीख मांगना, कटोरे लेके भीख मांग सकते हैं, वो सही है, मगर ये फाटक की वजह से इतने भिखारी हो चुके हैं।
अच्छा, ये बताइए कि आपने इसकी शिकायत किसी संबंधित अधिकारी से की? हमको, अधिकारी से? हमारी जनता को, हमारे कस्बा वासियों को रेलवे प्रशासन ने जब ओवरब्रिज बन रहा था, उन्होंने अंधकार में कहा कि आपकी रेलवे क्रॉसिंग खुलेगी। उन्होंने हमको अंधविश्वास में डालकर ये रेलवे क्रॉसिंग ऐसे दुविधा में डाल दिया। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि आप रेलवे प्रशासन से बात यहाँ जनता बात कर रही थी, कहने नहीं आपका खुलेगा, एक फाटक खुल जाएगा। 1 किलोमीटर 3 क्रॉसिंग है, ये इंटरनेशनल रोड है। वो क्या हमारे व्यापारी, जहाँ किसान आदमी 1 किलो 10 किलो सब्जी लेकर, क्या उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है? 4 व्हीलर गाड़ी ऊपर जाएगा। व्यापारी नीचे बिजनेस करेगा कि ऊपर करेगा? अगर यही आदेश देना है, दे दें सारे व्यापारी को। हम होता है पुल के ऊपर सारा कपड़ा, सब्जी की दुकान, सारा सब लगाने के तैयार है, बंद कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोखूलाल विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी। ये है कि ये फूलपुर कस्बा जो है, ये पंडित नेहरू जी का क्षेत्र है और बड़े बड़े नेताओं के क्षेत्र, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। और इसके बाद ये जो पुल बनने थे, यहाँ पे 4 साल पहले फ्लाईओवर बन गया। और फ्लाईओवर बनने से सिर्फ जो वहाँ पूर्वांचल लोग आते सीधे वो चाहते अब निकल जाते हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। और जो स्थानीय लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उनको जान जा रही है। आए दिन यहाँ लोग कट रहे हैं, महिलाएँ गिर जा रही हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं, स्टूडेंट गिर जा रहे हैं। यहाँ से 4-5 साल इसी रास्ते हो जाता है और सारे को तकलीफ है। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे एक कब्रस्तान इकलौता फुलपुर का है, और जो कि यहाँ पे पूरी 20-25 हज़ार आबादी फुलपुर कस्बे की है। और कोई कब्रस्तान न होने लोग लाइन पर पार के जाते हैं, और जब जनाजा जाता है तो लोग वहाँ गिर जाते हैं जनाजे के, यानी कि मरने के बाद भी दुर्घटना हो जाती है। और जबकि और हंडिया में और जगह ऐसे लोग है कि जो ऊपर बाईपास बना दिया गया है, नीचे से रास्ता दिया गया है, तो जो रास्ता जनहित के लिए होता है कि न कि जन को तकलीफ लिए रास्ता बनाया गया है। और जो पुल बना है वो मानना का रो बना है। क्या आपने किसी संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया है? हमने तमाम अधिकारियों का ज्ञापन दिया, वो हमने रेलवे बोर्ड को दिया, केंद्रीय रेल मंत्री को दिया, स्थानीय SDM को दिया। सब मदद सिर्फ एक झूठा आश्वासन बता के खत्म कर देते हैं। कहते हैं पुल बन गया है तो अब बन गया है तो आप लोग पुल जाइए। तो जब पुल रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, रोज़ दुर्घटना हो रही है, और बच्ची तो जो इंटर छात्र हैं पढ़ रही हैं, वो पढ़ रही हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने।